अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सन्नान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वेरी एक्साइटिंग बिजनेस स्टोरी। हम में से तकरीबन हर किसी ने, नहीं तो मेजॉरिटी ने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो पहले तो ये होता था कि 40-50 साल पहले के एक ही नक्शा होता था। मज़दूर आते थे, वो कहते थे सर जी इत्थों इट्टा रख के चुक दो। लेकिन अब लेटेस्ट दौर में आपके पास स्पेस कम है, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस चाहते हैं, आप मॉडर्न नक्शे चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें आइडिया नहीं होता कि एक तो नक्शा कहाँ से बनाएं। नंबर 2, जब से ये रिसेंटली प्राइवेट एंटिटीज़ आई हैं आपकी रियल स्टेट में, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज आ गया है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी जो आपकी सोसाइटी है वो गवर्नमेंट से या LDA से, लाहौर की अगर बात करें, या CDA की बात करें इस्लामाबाद में, तो वो उससे रजिस्टर है क्या, ये इसके ऊपर मॉर्टगेज तो नहीं चल रहा, इसके ऊपर कोई बैंक का लोन तो नहीं चल रहा, तो आपको पता नहीं चलता कि इसको वेरीफाई किस तरह कराएं। तो एक ऐसा स्टार्टअप में हम आपको दिखाने लगे हैं जिसका नाम है अपना हाउस.pk। और अपना हाउस.pk क्या करता है, ये आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करता है अपने सॉल्यूशंस के थ्रू। सो ये आपको एक मॉडर्न डे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आर्किटेक्चर के लिहाज से, मैप्स के लिहाज से। नंबर 2, आपके प्लॉट की टोटल वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि लेट्स से अगर आपका आपका जो प्लॉट है उसकी टोटल वेरिफिकेशन। अब लेट्स से आपका जो प्लॉट है उसके ऊपर आपने लिया, अब आप गए हैं पटवारी के पास, तो मेरे जैसे बंदे को या आप जैसे बंदे को तो आइडिया नहीं होता पटवारी का या पटवारी का घर किधर है। तो ये लोग सारी वो सर्विसेज अपने स्टार्टअप में प्रोवाइड करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, ना कि सिर्फ आइडिया, ये कैसे चीज़ें करते हैं, इनके रेवेन्यूज़ क्या हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं। और अगर आप या मैं या हमारे से कोई बंदा ऐसा कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, ऐसी कोई सोच रख के बैठा है, तो कैसे हम इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, तो आए इनसे मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मुजना सर, थैंक यू। हम लोग आज चाह रहे हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आइडिया हो कि जो पहले तो अपना उस करता क्या है, जो कि आपका स्टार्टअप है। सेकेंडली, आप लोगों का अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या है, आपने स्टार्टअप लॉन्च क्यों किया, किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं, एक प्रॉपर डिटेल होलिस्टिक व्यू हो, ताकि किसी को भी समझ आ जाए कि अच्छा अगर कोई अपना ऐसा बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है, कोई आपके साथ काम करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है, या किसी को अपने लिए काम चाहिए तो वो किस तरह आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। राइट, सो ओवर टू यू, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम है मुजना फातिमा एंड आई एम फाउंडर ऑफ अपना हाउस.pk। और मेरा नाम तो बेसिकली जो अपना हाउस है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जो कि कनेक्ट करती है फ्यूचर होम ओनर्स को आर्किटेक्ट्स और फ्रीलांसर्स के साथ बाय डिस्प्लेइंग बिल्ट अप हाउस प्लान्स इन्वेंट्री और इस मार्केट प्लेस पे आपको 1/3 ऑफ दी प्राइस पे हाउस प्लान मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टेंटली बाय कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो आप लोग नक्शे प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बिल्ट अप हाउस प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। अभी करंटली मार्केट में ये होता है कि जब भी किसी ने कोई घर का नक्शा बनवाना होता है तो उसको मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास जाना पड़ता है। उधर जाके पहले डाउन पेमेंट करनी पड़ती है एंड देन ही और शी हैज़ टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और उसकी डेवलपमेंट के बाद, प्लान की डेवलपमेंट के बाद अगर वो सेटिस्फाई ना हो क्लाइंट, देन देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ रिवर्टिंग बैक। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बिल्टअप हाउस प्लान्स होते हैं उनको हम वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं। हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप आएँ, देखें, पसंद करें और फिर उसको बाय करें। सो बेसिकली वी आर सेलिंग आवर सर्विस एज अ प्रोडक्ट, जिसको आप ऐड टू कार्ट करके अपने फ़िल्टर्स लगा के फ़ौरन से बाय कर सकते हैं और बाय द नेक्स्ट डे और उससे अगले दिन आपको वो प्लान आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो मैं अगर मैप लेना चाह रहा हूँ, मैं लिखूँ 5 मरले का चाहिए मुझे, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उसको मेरे घर अगले दिन डिलीवर कर देंगे और मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। जी बिल्कुल, इसकी पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी कर सकते हैं। एक्सेलेंट। और अगर मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे सर्टिफाई नहीं हो, तो वो भी ऑप्शन हैं? जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के टैब में मिल जाएगा। वेरी गुड। सर मुझे जो एक सवाल मेरा हमेशा आता है जहन में, वाई जो है कि दुनिया में इतने काम हैं आप करने के लिए, तो आपने यही क्यों करने के बारे में सोचा? मतलब कोई आपकी वाई थी इसके पीछे कि नहीं मैंने यही करना है अपना हाउस.pk? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया। इसमें हुआ ये था कि बैक इन 2017 हमने अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना था, तो वी गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो उससे हुआ ये कि उसने जो कंस्ट्रक्शन थी उस पर स्कैम्स बहुत ज़्यादा किए और हमारे मल्टीपल एसेट्स हमें सेल करके घर की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना पड़ा। तो देन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया कि मैं तो इस फील्ड में थी, आई वॉज एन आर्किटेक्ट बाय देन। तो अगर मेरे साथ ये स्कैम हो सकता है तो जिनको इस फील्ड की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं होती तो उनके साथ कितना स्कैम होता होगा। देन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया और फिर इसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई थी। वंडरफुल, थैंक यू। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आई एम एन आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रॉम UT लाहौर। इंजीनियर्स के आजकल वैसे भी हमारे
बहुत स्कोप आपका सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? Sir, I am an electrical engineer from NUST. फ्रॉम नास्ट एब्सोल्युटली ग्रेट सो इसका मतलब कि आप लोग इसका मतलब टोटली आप लोग रेलेवेंट हैं टू व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा जो लोग देख रहे होते हैं बिजनेस, हमारा जो अक्सर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो देख रहे हैं, एक तो उन्हें आइडिया हो कि आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं, सेकेंडली उन्हें आइडिया हो कि अच्छा अगर वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उनको क्या इसमें गाइडेंस मिल सकती है। तो मुझे बताएं, आपकी ये वेबसाइट है? जी बिल्कुल, दिस इज़ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर हम मिसाल में गए तो ऐसी वेबसाइट इस पर आप चीज़ें खरीद या बेच सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं, राइट, एक्सेलेंट। अच्छा मुझे बताएं, इसमें टोटल इस वेबसाइट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी? अब तक जो करंट कॉस्ट लग चुकी है वो अराउंड 6 लाख के अराउंड इस पे कॉस्ट लग चुकी है। अच्छा 6 लाख रुपए आपका इस पे लग चुका है? हाँ जी। राइट, और 6 लाख रुपए किस चीज़ का लगा? आपने खुद किसी को बंदे को हायर किया था कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस से? जी हमने अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट है उसको आउटसोर्स किया था, तो डेवलपमेंट चार्जेस इस पे लगे थे। डेवलपमेंट चार्ज। तो आपको क्या लगता है कि ये 6 लाख रुपया बहुत ज़्यादा आपने दे दिया बाद में, या आपको लगता है ये सस्ते में बन गई या इससे भी सस्ते में बन सकती थी? नहीं, द प्राइस इज़ मॉडरेट। अब किसी के लिए भी जब कोई न्यू काम स्टार्ट करता है तो मतलब जब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तब उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने जो रेट इसका लगाया है वो सही था या नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम इससे कम में भी करवा सकते थे, लेकिन उस टाइम के लिहाज से तो सही है ये। एक्सीलेंट। अच्छा एक मुझे और चीज़ बताएं कि आपने इसको जब बना लिया तो उसके बाद आप इसकी मार्केटिंग के साथ देखें, आपने तो वेबसाइट बनाई है, तो मेरा सब बंदा सोचता है कि वेबसाइट बना लिया इसको मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, तो वो वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने का क्या तरीका है? मार्केटिंग से कहते हैं। अच्छा, जो वेबसाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एसईओ, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी जो गूगल होता है वो रैंकिंग करता है, और उसकी बैक एंड पे कीवर्ड्स आपको ऐसे डालने पड़ते हैं कि जो वेबसाइट है जब कोई रैंडमली सर्च करे तो वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। तो एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वेबसाइट अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो, ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करना चाह रहे हो जो कि वेबसाइट पे बेस्ड है, तो आपको इसकी एसईओ करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो हमारे पास बाकी चैनल्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें हमारे पास फेसबुक भी आ जाता है, लिंक्डइन भी आ जाता है, ट्विटर भी आ जाता है, पिंटरेस्ट भी आ जाता है। उन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो और जो आपकी टारगेटेड मार्केट है उस तक आप पहुँच सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, आपने वेबसाइट बनाने के बाद इसको फाइनली लॉन्च कब किया? कितने महीने पहले? जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं अभी। 2 महीने पहले जी। और अभी तक आपकी सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना आया? सेल्स हमारी इस पे अराउंड 300K हो चुकी हैं रेवेन्यू जनरेशन। 300K मतलब 3 लाख रुपए इन्होंने अभी तक 2 महीने में इससे कमा लिए हैं, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस पे प्रॉफिट मार्जिन जो असल में हम कहते हैं जी सारे खर्चे निकालने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचता है एक इंसान? अराउंड 30% अभी तो करंटली चल रहा है। 30%। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में तो 30,000 रुपये उस पर आपको बचत है, प्रॉफिट है। इनके केस में ये कह रही हैं कि ये जो अपना House.pk में इनका प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ 30%, विच इज़ सुपर ल्यूक्रेटिव अगर हम मार्केट में दूसरे बेंचमार्क्स को देखें। अच्छा वेरी गुड। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? आपको लगता है कि अगर आप दोनों मिलके करते तो ये चलता रहता काम, या आपने कोई और लोग भी साथ लिए हुए हैं? बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अ 1 or 2 पर्सनस गेम, इट डिपेंड्स अपॉन अ टीम। तो बेसिकली टीम के बगैर कोई भी बिजनेस चलाना इम्पॉसिबल है। जैसे कश्ती को लोगों के बगैर चलाना इम्पॉसिबल होता है। ये हर एंटरप्रेन्योर मीर तक ही मीर क्यों होता है? सोचने वाली बात है। नहीं, वैसे कितने गहरी लोग बात हैं? है ये। गहरी बात है। अच्छा मतलब कितने लोग हैं इसमें? हम लोग अराउंड 15 पर्सनस हैं इस टीम में, और जिसमें से कुछ हमारे पास इंजीनियर्स हैं, MEP इंजीनियर्स, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, कुछ इंटर्न्स हैं, कुछ पेड एम्प्लॉयज़ हैं। तो टोटल हमारे पास 15 पर्सनस की वर्क फोर्स है इस टाइम पे। वेरी गुड। और आपकी जो ये 15 लोग हैं सारे के सारे सैलरीड हैं? मतलब आप 15 लोगों की सैलरी देनी तो नहीं, 15 पर्सनस की हम लोग सैलरी नहीं दे रहे। इसमें से कुछ हमारे पास पेड हैं, जैसे कि 4 को हम इस वक्त करंटली सैलरी दे रहे हैं। जो बाकी हैं उनको हम लोग इंटर्नशिप करवा रहे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। अगर आप किसी को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको 20 लोगों की ज़रूरत है तो डजंट मीन कि आप 20 के 20 लोगों की सैलरी अफोर्ड करें। तो आप 2-4 लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोर लोग हैं, उनको ऑनबोर्ड लेते हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉइज़, बाकियों को आप एज इंटर्न ले लेते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास दगड़ यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं ग्रेजुएट्स, तो पीपल आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप ताकि उनको एक्सपोजर मिल जाए। बिल्कुल। आप उनको ऑन बोर्ड ले लेंगे। जो SEO इन्होंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए इन्होंने पीछे इंटर्न की टीम बैठी हुई है जो कर रही है। कुछ लोग आपके घर से काम करते हैं? जी बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन हमने बहुत सारी अपनी वर्कफोर्स को कहा है कि आप घर से बैठकर बेशक काम कर लो। पार्टनर्स भी हैं
हैं कोई आपके, कौन है आपके पार्टनर? बट पार्टनरशिप आपने अगर की तो किस तरह की और पार्टनर्स हैं कौन आपके? अच्छा, इसमें जो हमारे पार्टनर्स की लिस्ट है वो काफ़ी डाइवर्स है। कुछ हमारे पास स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि USAID हो गया, और कुछ प्लान 9 भी है ऑफ कोर्स। उसके अलावा बाकी हमारे पास जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिनको हम लोग ये प्लेटफॉर्म जिनके लिए हमने बनाया बेसिकली, तो वो भी हमारे पास पार्टनर्स हैं। अराउंड हमारे पास इस वक्त करंटली 6 से 8 पार्टनर्स हैं टोटली। 6 to 8 पार्टनर्स हैं। Yes. आपके पार्टनर्स में जैसा मुझे बता रहे थे कि उसमें डिज़ाइन आर्किटेक्चर फर्म्स भी हैं, बिल्कुल। डेवलपर्स भी हैं और USAID हैं। अब ये आपने मुझे बताया था कि शी सेड कि जो शुरू के 6 लाख रुपए की हमने वेबसाइट बनाई, उसके लिए हमने USAID से ग्रांट ली। तो इनिशियली इन्हें इतने ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं पड़े। इट मीन्स कि अगर आप चाहें तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट? बिल्कुल। अच्छा, आपके क्या चैलेंजेस हैं अभी जो आप फेस कर रही हैं? करंट चैलेंजेस इन विच स्कोप? मतलब अभी कोई आपको चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने में जिसको आप सॉल्व कर रही हो साथ साथ? हाँ, ज़ाहिर है चैलेंजेस तो हर स्टेज पर आते हैं। अभी जैसे कि हमने लॉन्च किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप लॉन्च करते हो और जो कस्टमर फीडबैक होता है, जब वो आपके पास आता है तो आपको समझ आती है कि अपने प्रोडक्ट को हमने किस साइड पे ट्विक्स करके मज़ीद इसको मॉडिफाई करके मज़ीद ठीक करना है। Right. तो वो साथ साथ चल रहे हैं, और जिस तरह से कस्टमर फीडबैक हमें आ रहा है तो हम अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कंसिस्टेंट प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब मेरी भी इसी मिट्टी में जमे बने हैं। तो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि आप यू बीइंग अ वुमन, हमारी सोसाइटी में बड़ा होता है जी, अब कुड़ी ने पढ़ाया है तो हुन कुड़ी ने दूजे घाट टोरना है, राइट? अच्छा। तो आपके घर वाले नहीं कहते कि ये अच्छे भले तो तुम चल रही थी, एकदम क्या शुरू कर दी है और शादी करनी है, उसको बंद करो, बस इतना ही होता है शौक? तो उसको कैसे, घर के सोशल इश्यूज़ को कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, असल में जब आपकी जो फैमिली है, जब उनको आइडिया हो जाए कि आपकी किसी चीज़ को लेके पर्सनल अटैचमेंट है, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। मेरा तो ये मानना है। तो आप कहती हैं कि आपने उसे कम्युनिकेट किया कि मैं ये करना चाह रही हूँ, आई एम एम्बिशियस फॉर दिस? ज़ाहिर है पेरेंट्स को कन्विंस किए बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। एक्सीलेंट। तो कैसे किया वो, उसके लिए कोई खास टेक्निक है? बिकॉज मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ज़्यादातर लोगों का एक ही मसला आता है, जो इवन जो पूरी शूटिंग कर रहे हैं खावर, इनके भी घर में यही इशू चल रहा है कि स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, और इनके जो अब्बा जी हैं वो कह रहे हैं स्टार्टअप मुझे ना सुनाया करो, तनख्वाह लेकर आओ महीने की, चाहे 10,000 ले आओ। तो वो कैसे कम्युनिकेट किया? इसके पीछे एक की सीक्रेट है। आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप 1 साल में इतनी अमाउंट घर पे लेकर आओगे, यानी उनको फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताओ, और ये बताओ कि मतलब अगर आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू करते हो तो आपकी ग्रोथ के कितने % चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि आप जॉब में रह के अर्न करो। एक्सीलेंट। सो फ्यूचर प्रोजेक्शंस, इंसेंटिफाई। एग्जैक्टली। साहब की ज़बान में बोलें तो लारा, राइट? लारे लगाई रखें 6 महीने 8 महीने साल बाद देखें अभी ये होने लगा, अभी ये होने लगा, अभी ये होने लगा। बिकॉज आपको खुद नहीं पता होता, इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि आप कहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट सीरियसली ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद योर पेरेंट्स। ये जो चुप करके लोग घर बैठे रहते हैं, उनकी बातें सुनकर घर से आगे ऐसा ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली फिर आप स्लो डेथ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो आप उसको नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, एंड अपना house.pk को सर्च करें, एंड सो नाइस ऑफ यू दी, ऑल द बेस्ट। वेलकम। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें सारे आलम के इंसानों की हिदायत का ज़रिया बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।